दोस्तों नमस्कार। मैं हूं संजीत कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार टीचर पॉइंट। दोस्तों आज मैं बात करूंगा कि शिक्षा व्यवस्था में एक बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। बदलाव सिर्फ कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बदलाव ये ऐसा होगा कि पूरा शिक्षा तंत्र जो है वो बदल जाएगा। जी हाँ, हम आज बात करेंगे, इस वीडियो के माध्यम से इसकी पूरी जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो तमाम सम्मानित भाई बहनों से मेरी गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलता रहे। हाल के कुछ दिनों में शिक्षा व्यवस्था को लेकर के विधान परिषद में जितने सवाल उठे हैं शिक्षकों के संबंध में, उतने सवाल आज तक किसी भी समय में नहीं उठा। और जितना शिक्षकों को लेकर के सवाल उठा पूरे सत्र में कभी और विषय को लेकर के, जनहित विषय को लेकर के नहीं उठा। शिक्षकों को प्रोन्नति को लेकर के, शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के, शिक्षकों के प्रमोशन को लेकर के, सारी व्यवस्थाएं, शिक्षकों का वेतन को लेकर के, सारी बातों का इसमें जिक्र हुआ। और ये बिहार में एक सकारात्मक परिणाम लेकर के आएगा और इसमें जो भी रिजल्ट होगा वो शिक्षकों के लिए या शिक्षा व्यवस्था के लिए एक अलग मुकाम पर ले जाने वाला है। सरकारी विद्यालयों की संरचना को लेकर के अगर आप बात करिएगा तो इसमें 4 तरह से बटा हुआ है विद्यालय, 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11, 12। अब ये सवाल ये उठता है कि और इसमें इस 4 तरह का जो बटा हुआ है इसमें कई संवर्ग भी है। जिला संवर्ग 1, विशिष्ट शिक्षकों का संवर्ग 2, बीपीएस, उसके बाद नियोजित शिक्षकों का संवर्ग 3 और बीपीएससी के माध्यम से आए हैं जो विद्यालय अध्यापक के नाम से जाने जाते हैं, TRE 1, TRE 2, TRE 3। उसके बाद फिर प्रधान शिक्षक, फिर प्रधान अध्यापक, इतने कोटि में बटा हुआ है शिक्षक। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इसमें वरीय कौन है। आपने देखा होगा कि वरीयता को लेकर के एक सरहा विद्यालयों में तनाव होता है, आपस में मारामारी तक हो जाता है, गाली गलौज होता है, मनमुटाव हो जाता है। विद्यालय में कई गुट काम करते हैं जिससे कि विद्यालय का शैक्षणिक माहौल जो है वो काफ़ी खराब हो जाता है। और बच्चों के सामने, रसोइयों के सामने शिक्षक एक दूसरे को गाली देते हैं, गाली गलौज करते हैं, पटका पटकी करते हैं, उसका वीडियो बनाते हैं, लोग फिर वायरल कर देते हैं। इससे क्या हो रहा है कि शिक्षा की जो व्यवस्था है उसकी नींव जो है वो कमज़ोर होते जा रही है। तो आइए अब बात करते हैं कि आखिर इस पर सरकार क्या निर्णय ले रही है। देखिए, शिक्षकों के बारे में मैं ये कहूँ तो समझ लीजिए कि अब इसका एक अलग कैडर बनने जा रहा है। जैसे IAS का कैडर बनता था, अब ये जब कैडर बन जाएगा तब शिक्षकों में इस तरह का किसी तरह का कोई मतभेद अब नहीं रहेगा कि कौन सीनियर होगा कौन जूनियर होगा, पहले ही अब तय हो जाएगा। इसके लिए DM की अध्यक्षता में DO वगैरह को बांध करके एक शिष्टमंडल बनेगा, एक कमेटी बनेगी और वो कमेटी फिर निर्णय देगी कि इसमें सीनियर कौन होगा और जूनियर कौन होगा। कारण कि देखिए ये बहुत ज़रूरी था। 20 वर्षों से आपने देखा होगा विद्यालयों में कि विद्यालय प्रभार को लेकर के कितना रस्साकसी चला है बिहार के विद्यालयों में, इसका कोई वर्णन नहीं है। तो इसीलिए सब इस बार जो विधान परिषद में जो सबसे ज़्यादा सवाल दागा गया तो शिक्षकों के लिए ही हुआ। शिक्षा की व्यवस्था में गुणवत्ता कैसे आएगा, शिक्षकों का स्थानांतरण कैसे होगा, शिक्षकों की सीनियरिटी का क्या होगा, शिक्षकों का प्रमोशन का क्या होगा, इन सारे बातों को लेकर के सदन पर सवाल दागा गया। और जितना शिक्षकों को लेकर के सदन में सवाल पूछा गया उतना बिहार के किसी भी विषय में, किसी विषय को लेकर के, किसी विषय वस्तु को लेकर के कभी चर्चा नहीं हुई थी जितना इस बार हुआ। तो ये समझ लीजिए कि अब बिहार में शिक्षा व्यवस्था में एक नई आहट होने वाली है। और चलिए हम आगे बताते हैं कि आगे और क्या कुछ है और कौन सीनियर और कौन जूनियर और कैसे IAS कैडर की तरह शिक्षकों का भी एक कैडर होगा, उसी के हिसाब से सीनियर और जूनियर का जो है वो सारा कुछ तय होगा। अब एक और अगर खुलासा हम कर दें तो आप माथा पकड़ लीजिएगा। विद्यालयों में लगभग 7,000 से अधिक आवेदन, जी हाँ थोड़ा गौर से इसे सुन लीजिए, विद्यालयों का लगभग 7,000 से ऊपर आवेदन जो है ना वो शिक्षकों के साथ मारपीट, गाली गलौज को लेकर के आवेदन आया है। ये आवेदन आता छात्रों को लेकर के कि छात्र आपस में लड़ते हैं, छात्र आपस में मारपीट करते हैं, तो एक अलग बात होती। या फिर ग्रामीण शिकायत करते विद्यालयों का
तो एक अलग बात होती। ग्रामीण के माध्यम से शिकायत करने का जो है, जो आवेदन अभी तक आया है पूरे बिहार में, वो मात्र 125 है। समझ रहे हैं? ग्रामीणों के द्वारा विद्यालय के शिकायत को लेकर के जो अभी आवेदन आया है वो मात्र 130 है। समझ गए? और शिक्षकों को आपस में नहीं पट रहा है। शिक्षक आपस में वरीयता को लेकर के लड़ रहे हैं। शिक्षक आपस में आपसी मतभेद है, गाली गलौज है, यहाँ तक कि मारपीट से भी जुड़े मुद्दे हैं। अब सोचिए कि 7,000 आवेदन है ना, 7,000 आवेदन जो है वो सिर्फ शिक्षक को शिक्षक से है। समझ गए? इससे न केवल शैक्षणिक वातावरण प्रभावित हुआ है दोस्तों, बल्कि विद्यार्थियों पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ा है। और यही कारण है कि शिक्षकों ने अपना सारा कुछ गंवाया है। तो विद्यालय में वो अपने चाल की वजह से, ये सिर्फ प्राइमरी विद्यालयों से सिर्फ नहीं आया है, प्राइमरी से लेकर के 10+2 विद्यालय तक का आवेदन है, जिसमें सबसे ज़्यादा आवेदन जो है ना, इसमें मिडिल स्कूल का है, और उसके बाद फिर प्राथमिक विद्यालय का है, और उसके बाद फिर आया है हाई स्कूल में। अब देखिए, इस समस्या के समाधान के लिए चेन ऑफ कमांड को स्पष्ट कराने की दिशा में पहल की जा रही कि आखिर विद्यालय का नियंत्रण कौन करेगा, है ना। और यह तय किया जाएगा कि विद्यालय का अंतिम प्रशासनिक अधिकार किसके पास होगा। और ये बहुत जरूरी है। और यह व्यवस्था कुछ हद तक IAS कैडर की तरह है। जैसे उनका निर्धारित होता था योग्यता, अनुभव और वरीयता के आधार पर उनका जो निर्धारण होता था, उसी तरह अब शिक्षकों का भी होगा। समझ गए कि कौन सीनियर होगा। जहां पर विद्यालय प्रधान नहीं है या विद्यालय अध्यापक वहां का प्रिंसिपल नहीं है, तो कौन होगा, ये बहुत ही जरूरी है। अब क्या होगा ऐसी व्यवस्था से? तो बिहार में लगभग 5,85,000 शिक्षक हैं। तो 5,85,000 शिक्षकों का एक रैंकिंग होगा। उसमें अगर आप पटना जिला गया के हैं, आप वरीय शिक्षकों में से हैं और आप पटना जिले में आपका ट्रांसफ़र हो गया है, तो आपको पटना जिले के रैंकिंग के हिसाब से आपको सीट होना होगा। यहाँ वरीय है तो कोई जरूरी नहीं है कि आप पटना जिला में जाके के आप वरीय हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। वहाँ के वरीयता क्रम में आप कहाँ फिट बैठते हैं, वहाँ का कार्यालय आपको तय करेगा। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि जो बच्चों के सामने आपसे आपस में शिक्षक टकराते थे, वो टकराहट बिल्कुल समाप्त हो जाएगा। और पहले ही से तय हो जाएगा कि शिक्षकों का वरीयता का क्रम क्या है और किसे प्रशासनिक जिम्मेवारी विद्यालय की दी जा सकती है। सबसे बड़ा फायदा होगा। तो ऐसे में ही देखिए, अगर ऐसा होगा तो सबसे ज़्यादा फायदा उनको होगा जिनके पास योग्यता ज़्यादा है, जिनके पास अनुभव ज़्यादा है, उनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा। यहाँ पर अभी अगर बात कर लें शिक्षकों का कोटि के हिसाब से, तो अभी BPSC वाले को वेट करना होगा। अभी इनका जब तक इनका सेवा 8 वर्ष नहीं हो जाएगा, तब तक इनको विद्यालय का प्रभार नहीं दिया जा सकता है। समझ गए? तो इनको थोड़ा और वेट करना होगा। अब कुल मिला जुलाकर अगर ये कहा जाए कि बिहार की व्यवस्था में एक नई दिशा की तरफ बढ़ रही है, जहाँ पारदर्शिता होगा, अनुभव होगा, योग्यता होगा, स्पष्ट कमांड संरचना को प्राथमिकता दी जा रही है। यह बदलाव चुनौतीपूर्ण जरूर है, लेकिन सही तरीके से लागू हुआ तो विद्यालयों में अनुभव, समन्वय और गुणवत्ता तीनों में जो है इसका सुधार आपको देखने को मिलेगा। अगर आप शिक्षक हैं तो आने वाले समय में अपनी योग्यता और अनुभव दोनों पर विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यह केवल नियुक्ति के लिए पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि आपकी रैंकिंग, आपकी वरीयता और आपके कार्य अनुभव की अपनी एक अलग पहचान बनेगी। तो अगर आप इस तरह का वीडियो को देखना चाहते हैं, जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तो आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। अगर ऐसे ऑल ओवर अगर किया जाए तो इस वरीयता क्रम में अगर सबसे ज़्यादा कोई वरीयता अगर यहाँ पर हासिल कर रहा है, तो वो है कार्य अनुभव के आधार पर और योग्यता के आधार पर, तो नियोजित शिक्षक फिट बैठेंगे। और हाँ, वही फिर 8 वर्ष जब डिग्री हो जाएगा, 8 वर्ष समय हो जाएगा, 8 डिग्री नहीं, 8 वर्ष जब समय हो जाएगा, तो अन्य शिक्षकों का भी इसका लाभ पूरा लाभ मिलेगा। और एक अलग रैंकिंग हो जाएगा ना, तो वहाँ पर रैंकिंग के हिसाब से कोई भी शिक्षक सीनियर और जूनियर होते रहेंगे। धन्यवाद।